दोस्तों, क्या होता है एनएफओ? और जैसा कि वीडियो का टाइटल बता रहा है, क्या एनएफओ से पैसे रातों रात डबल हो सकते हैं? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। एनएफओ का मतलब न्यू फंड ऑफर है और ये म्यूचुअल फंड और निवेश की दुनिया में कॉमनली यूज होने वाली टर्म है। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च को रिप्रेजेंट करता है। एनएफओ निवेशकों को नए फंड में निवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जिसे अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस एपिसोड में मैं आपको एनएफओ का मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके बेनिफिट्स बताऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अंडरस्टैंडिंग एनएफओ। न्यू फंड ऑफर एक नई म्यूचुअल फंड योजना की शुरुआत को रेफर करता है। एनएफओ के दौरान फंड हाउस निवेशकों को इनवाइट करते हैं कि वे नई स्कीम की यूनिट्स को सब्सक्राइब करें। ये इनिशियल फेज होता है जब फंड इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन होता है और टिपिकली इसका एक फिक्स्ड सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है, जिसके बाद एनएफओ क्लोज हो जाता है और रेगुलर ट्रेडिंग उसमें शुरू हो जाती है। टाइप्स ऑफ एनएफओ। आमतौर पे न्यू फंड ऑफर को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड फंड्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जिनमें आप कभी भी इन्वेस्ट और रिडीम कर सकते हो। ओपन एंडेड फंड्स सबसे हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको स्कीम में एंटर करना और इसे एग्जिट करना इजी होता है। नंबर 2, क्लोज एंडेड। इनमें आप सिर्फ एनएफओ के दौरान ही निवेश कर सकते हैं। ये स्कीम्स एक फिक्स टेन्योर के लिए जारी की जाती हैं। एक बार एनएफओ पीरियड ओवर हो जाए तो उसके बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होती इस तरह के फंड्स में। नंबर 3, इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स में दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, यानी ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड दोनों की ही। हाउ डज एन एनएफओ वर्क्स? न्यू फंड ऑफर एक न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम का लॉन्च ऑफर है। एनएफओ पीरियड के दौरान इन्वेस्टर्स फंड की यूनिट्स खरीद सकते हैं एट एन इनिशियल ऑफर प्राइस, जो कि ज्यादातर केस में बहुत ही कम होता है। यूजुअली 10 रुपए की एक यूनिट ऑफर करी जाती है। अब 10 का 20 होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितनी जल्दी होगा, क्या रातों रात हो जाएगा? जानने के लिए बने रहो, बस थोड़ी ही देर में ये सब रिवील कर दिया जाएगा। एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद फंड ऑफिशियली लॉन्च हो जाता है और फिर इन्वेस्टर्स यूनिट्स को बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर, यूजुअली जैसे सभी म्यूचुअल फंड्स में होता है। बेनिफिट्स ऑफ एनएफओ। नंबर 1, फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। एनएफओज इन्वेस्टर्स को फंड की शुरुआत में ही उसमें एंटर करने का मौका देते हैं। ये उन लोगों को अपीलिंग लग सकता है जो एक क्लीन योजना के साथ शुरुआत करना चाहते हैं और फंड की जर्नी का बिगिनिंग से ही पार्ट बनना चाहते हैं। नंबर 2, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एनएफओज की यूनिट्स यूजुअली एक फिक्स्ड प्राइस पे ऑफर करी जाती हैं, जो कि ऑफनली ₹10 पर यूनिट पे सेट करी जाती हैं। एनएफओज उन इन्वेस्टर्स को बहुत लुभाते हैं जिनका बजट कम होता है, बिकॉज इनमें छोटे अमाउंट से निवेश किया जा सकता है। नंबर 3, यूनिक इन्वेस्टमेंट थीम्स। कुछ एनएफओज मार्केट में इनोवेटिव या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट थीम्स लाते हैं या स्ट्रेटजीज लाते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को एक चांस मिलता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकें थोड़े विशेष ढंग से। हाउ टू इन्वेस्ट इन एनएफओ। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सीधे फंड हाउस के माध्यम से एनएफओ में निवेश कर सकते हैं। आप डायरेक्टली फंड हाउस की वेबसाइट पे जा सकते हैं, केवाईसी प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं और एनएफओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ यूनिट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इस आधार पे कि आप कितना पे करने को रेडी हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टर एनएफओ। एक बार एनएफओ पीरियड किसी स्कीम का क्लोज हो जाए तो उसके 5 दिन के अंदर म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको यूनिट्स अलॉट कर देती हैं, और अगर बाई चांस आपको किसी रीजन की वजह से अलॉटमेंट नहीं मिलता है, जैसे कि फॉर्म फिलिंग के वक्त किसी मिस्टेक के कारण, तो फंड हाउस आपको एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देता है। फिर भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स को खरीद सकते हैं आफ्टर एनएफओ पीरियड, अगर फंड स्कीम ओपन एंडेड है तो, जो कि क्या होती है मैंने इस पॉइंट में बताया था। और अगर क्लोज एंडेड है स्कीम तो फिर आप यूनिट्स के लिए सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे वंस एनएफओ पीरियड क्लोजेस। थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनएफओ फंड्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए एनएफओ में निवेश करने से पहले। नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड। स्कीम का ऑब्जेक्टिव वो पहली चीज है जो आपको देखनी चाहिए एनएफओ में निवेश करने से पहले। जैसे कि फंड नया है तो उसका एक यूनिक थीम या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका रिस्क एपिटाइट या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फंड के साथ अलाइन करता है या नहीं। नंबर 2, पास्ट परफॉर्मेंस। चूंकि फंड हाउस एनएफओ में एक नई स्कीम पेश करता है, इसलिए इसकी कोई पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा नहीं होता, तो इस मामले में आपको फंड हाउस की अन्य सिमिलर स्कीम्स की पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए और उसके आधार पर डिसाइड करना चाहिए कि आपको निवेश करना है या नहीं। नंबर 3, फंड मैनेजर। एनएफओ में निवेश करने से पहले आपको फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस पर भी विचार करना चाहिए। आप उन फंड्स को एनालाइज करके ऐसा कर सकते हैं जिन्हें फंड मैनेजर पहले से ही मैनेज कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन एनएफओ एंड आईपीओ।
म्यूचुअल फंड, एनएफओ और कंपनी आईपीओ दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो आइए जानते हैं इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस। नंबर 1, एनएफओज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज द्वारा टू रेज मनी, वाइल आईपीओ लॉन्च किया जाता है कंपनीज द्वारा, जिसमें शेयर्स इशू किए जाते हैं ताकि स्टॉक मार्केट पे कंपनी को लिस्ट किया जा सके। नंबर 2, आईपीओ के केस में शेयर प्राइस डिटरमाइन किया जाता है सप्लाई और डिमांड के बेस पे, लेकिन इन केस ऑफ एनएफओ एनएवी का कोई लेना देना नहीं होता सप्लाई और डिमांड से, इसलिए प्राइस बहुत महत्वपूर्ण होता है आईपीओ के केस में, जबकि एनएवी वैल्यू मैटर नहीं करती। डज एनएफओ डबल योर मनी ओवरनाइट? फाइनली दोस्तों, आपको जिस सवाल के जवाब का इतनी देर से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होता है। क्या एनएफओ से पैसे रातों रात डबल हो जाएंगे? तो इसका जवाब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि लोगों में ये धारणा आखिर बनी क्यों है कि एनएफओ पैसों को रातों रात डबल करने की स्कीम है। जब भी निवेश की बात चलती है तो लोग रातों रात अमीर होने की स्कीम्स ढूंढते हैं, तभी तो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश की जगह गैम्बलिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। कई बार लोगों ने अनएथिकल ट्रेडिंग, फालतू के क्वाइंस या इसी तरह की अन्य स्कीम्स में निवेश करके पैसे गंवाए हैं इस मंशा के साथ कि वो जल्दी अमीर हो जाएंगे, और यही केस है एनएफओ का भी। रिसेंट टाइम्स में आईपीओस का बहुत बोलबाला रहा है, बिकॉज लोगों को जिनको आईपीओस अलॉट हुआ करते थे उनमें से कईयों के पैसे 2 गुना या 3 गुना हो गए थे जस्ट इन द मैटर ऑफ फ्यू डेज। अब वैसा ही लोग एनएफओस के बारे में भी सोचते हैं, और ऊपर से एनएफओ की एनएबी भी ₹10 पर यूनिट होती है, तो ये फॉल्स धारणा दिमाग में बन जाती है कि 10 का 20 या 30 तो बहुत इजीली हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आईपीओस में सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होते हैं, इसलिए जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उन लोगों को जिनको आईपीओ अलॉट होता है उनको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन एनएफओ की एनएवी का प्राइस सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता, इसलिए 10 का 20 रातों रात होना नामुमकिन है। इंस्टेड आप फंड की परफॉर्मेंस को चेक करिए या फंड हाउस के अदर सिमिलर फंड्स की परफॉर्मेंस को चेक करिए और उस आधार पे एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखिए एनएफओ या किसी म्यूचुअल फंड स्कीम से। इन शॉर्ट, एनएफओ कोई रातों रात पैसे डबल करने वाली स्कीम नहीं है। लेकिन क्या आपको एनएफओ को सब्सक्राइब करना चाहिए? तो ये सवाल हमें ले जाता है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एनएफओ। एक नए फंड में ट्रैक रिकॉर्ड का अभाव होता है, जिससे फंड हाउस की एक्सपर्टीज और वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इसका आंकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू सप्लाई और डिमांड से इन्फ्लुएंस नहीं होती, इसलिए एक एनएफओ में यानी न्यू फंड ऑफर में निवेश करना आपको कोई एज प्रदान नहीं करता जैसा कि आईपीओ में होता है। तो बेसलाइन ये है कि अनलाइक शेयर्स, अगर आप किसी फंड स्कीम में शुरुआत में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड योजनाओं में आपको कोई बड़ा फायदा नहीं होता, इसलिए किसी नई या अनप्रेडिक्टेबल स्कीम में निवेश करने से बेहतर है कि आप किसी ऐसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चुनें जो पहले से एग्जिस्ट करता हो और जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। सो आई होप दोस्तों, एनएफओ के बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए थी वो मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर पाया हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और ऐसी ही सिमिलर वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो।